मैं खेल के लिए ही जन्मी थी। कोर्ट की मिट्टी, वो जीत की खुशबू और कुछ कर दिखाने का जज्बा, यही मेरी दुनिया थी। मुझे लगता था जिंदगी यहीं पूरी है, पर असली लड़ाई तो बस शुरू होने वाली थी। उस रात ट्रेन में एक अजीब सी बेचैनी थी। बस मैं यही चाह रही थी कि जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब उन गुंडों ने मुझ पे हमला किया, तो मैंने सोचा कि मैं ये लड़ाई यूं तो नहीं हारूंगी। जितना हो सकेगा मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी। और मैं लड़ी भी। जब तक मेरी हिम्मत ने साथ दिया, मैं लड़ी। पर आखिरकार उनकी हैवानियत मुझ पे हावी हो गई। और एक जोर के धक्के ने मुझे बाहर धकेल दिया। ट्रेन के गुजर जाने के बाद एक डरावनी खामोशी छा गई थी। मेरी चीख इतनी गहरी थी, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। मेरी हालत से बिल्कुल बेपरवाह ट्रेन मुझे पीछे छोड़ आगे बढ़ चुकी थी। मैं कुछ देर तक वहीं निश्चल पड़ी रही, सिर्फ उसकी लाल झपकती पिछली बत्ती को देखती रही, जब तक वह धुंधली पड़कर अंधेरे में खो नहीं गई। और फिर मैं बेहोश हो गई। इस दौरान न जाने कितने भले अनजाने लोगों ने मेरा हाथ थामा और मुझे इंसानियत से रूबरू करवाया, जिनकी मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। और फिर मेरे अपनों की प्रार्थना से मुझे फिर से जीवन दान मिला। खून की गंध, टाकों की वहशी लकीरें, सब चिल्ला चिल्ला कर कह रही थीं, अब तू कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। और मैं बस देखती रही, अपने ही शरीर के उस टुकड़े को जिसे जिंदगी ने बेरहमी से छीन लिया था। जिंदगी जब सबसे गहरा घाव देती है, तभी कोई अपना चुपचाप हमारे टूटे हिस्सों के पास खड़ा होता है। कुछ लोग दर्द बांटते नहीं, बस अपनी मौजूदगी से उसे सहने लायक बना देते हैं। कभी-कभी जख्म सिर्फ जिस्म पर नहीं लगते, सबसे गहरे जख्म शब्दों से लग जाते हैं। हॉस्पिटल के उस कमरे में मैं दर्द से रोज एक जंग लड़ रही थी, लेकिन बाहर की दुनिया जैसे मुझ पर टूट पड़ने की तैयारी कर रही थी। टीवी पे चलती हर ब्रेकिंग न्यूज़, हर हेडलाइन मेरे दिल में एक नया तीर चला देती थी। सबसे मुश्किल पल वो नहीं था जब मुझे पटरी पर फेंका गया था। सबसे मुश्किल पल ये था जब लोगों ने मुझे झूठा बना दिया था। रोज नई अफवाह, रोज नया इल्जाम और पुलिस की बनाई हुई नई कहानियां, जैसे मेरा पूरा वजूद ही मिटाने की कोशिश चल रही थी।
इसी टूटते हुए हालात में साहिब मेरे पास आए। उनकी आवाज में एक अजीब सा भरोसा था। उन्होंने मुझसे पूछा, अरुणिमा, माउंट एवरेस्ट चढ़ोगी? पहले तो मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं। मैं और एवरेस्ट? मैंने तो अपनी एक टांग खो दी है। इसीलिए तो जब दुनिया इल्जाम लगाए ना, तो सबसे बड़ा जवाब ऊंचा सपना ही देता है। उनकी बात ने मुझे हिला दिया। पहली बार लगा इस शोर को चुप कराने का एक ही तरीका है, कुछ ऐसा कर दिखाना जो आज तक नहीं हुआ। एवरेस्ट वो एक पहाड़ नहीं था, वो मेरे इम्तिहान की रेखा थी, एक अटूट सी जिद थी, मेरे खिलाफ लगाए गए हर एक झूठे इल्जाम का एक जवाब था। और फिर तब हुआ मेरे इस नए सफर का आगाज। जब मैं बचेंद्री पाल मैम के सामने खड़ी थी तो लगा मैं अपने डर के सामने खड़ी हूं। उन्होंने कहा, पहाड़ शरीर नहीं, आत्मा को परखता है। और मैं तैयार थी, क्योंकि मेरी आत्मा मेरे शरीर से कहीं ज्यादा मजबूत थी। ये ट्रेनिंग सिर्फ शरीर की नहीं थी, ये मेरी हिम्मत की परीक्षा थी। लोग कहते थे, कम से कम जिंदा तो हो, पर मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहती थी, मैं फिर से जीना चाहती थी। और फिर वो दिन आ गया था जब मुझे अपनी जिंदगी की सबसे ऊंची लड़ाई लड़नी थी, जहां हर कदम ये साबित करना था कि जो गिरकर भी उठता है उसके लिए कोई शिखर असंभव नहीं रहता। डर था, बहुत था, पर वही डर मेरे भीतर आग भी जला रहा था। जिंदगी ने जहां मुझे गिराया था, आज वही जिंदगी मुझे बुला रही थी, ऊपर और ऊपर। और मैं जानती थी, ये सफर मेरे कदमों का नहीं होगा, मेरे इरादों का होगा। रात की सारी थकान इस सुबह की चमक में घुल गई। शायद इसी सुकून में मुझे अपनी ताकत मिल रही थी। ये पहाड़ मेरा इम्तिहान नहीं ले रहा, ये देख रहा है कि मैं अपने सच का कितना वजन उठा सकती हूँ। और मैं तब तक चढ़ूंगी जब तक मेरी खुद की आवाज शिखर तक ना पहुंच जाए। बस थोड़ा सा और, अब कोई भी मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकता। जिसने मौत का दरवाजा देख लिया हो, उसे कोई शिखर डरा नहीं सकता। मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगी। और मैं जीत गई।
हमेशा याद रखना, कोई और तुम्हारी सीमा नहीं तय कर सकता। जहाँ लोग नहीं होगा बोलते हैं, बस वहीं से तुम्हारी चढ़ाई शुरू हो जाती है। आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा।